presenting by पद्मावत मीडिया। आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। श्री गातोड़जी बाबजी का बहुत पुराना इतिहास है। श्री गातोड़जी भक्त मंडल 2013-14 से बना है। सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की। श्री गातोड़जी भक्त मंडल ने विचार विमर्श किया और सभी भाइयों के साथ मिलकर बड़ी जमीन ली, जहां 10 दिन का गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम भी हुआ। और अभी नवरात्रि आ रही है, तो इस जमीन पर पहली बार नवरात्रि में जमीन का शुद्धिकरण। यहाँ 9 दिवसीय नवरात्रि, सतचंडी पाठ और यहाँ 9 दिन बहुत बड़ा यज्ञ सत्संग होने वाला है। साथ ही भव्य गरबा व विशेष 5 तारीख के शनिवार को मेवाड़ की सुप्रसिद्ध गौरी का मंचन निःशुल्क रखा गया है। समय दोपहर 2 बजे से रात्रि प्रभु इच्छा तक भव्य ऐतिहासिक आयोजन भी किया जा रहा है। श्री गातोड़जी बाबजी के वीरपुरा धाम में एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा हुआ है। यहाँ पर 5 बीघा जमीन पर बहुत ही बड़ी विशाल गौशाला बनने जा रही है। उसमें तन मन धन से सभी भक्तों ने पूरा योगदान दिया है। हमारे बीच मदन जी सराड़ा, जो दिन रात गौशाला के काम के लिए लगे रहते हैं और बहुत ही जल्दी दिवाली के बाद शायद 2025 में अप्रैल मई में गौशाला का शुभारंभ होने की तैयारी में है। राजस्थान की यह दूसरी या फिर तीसरी गौशाला के नाम से होगी। इतनी विशाल गौशाला बड़ी बनने जा रही है। सभी समाज बंधु 36 कौम के सभी लोगों से अनुरोध है कि गौ माता के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाइए। महाराष्ट्र से, गुजरात से लेकर तमिलनाडु से, राजस्थान से लेकर जितने भी स्टेट में राजस्थान भाई मेवाड़ की धरती से, मारवाड़ की धरती से, MP की धरती से, उदयपुर की धरती से अपना सोशल वर्कर करते हैं, काम करते हैं, उनसे कहना है कि कुछ ना कुछ योगदान करके हमें गौशाला को विशाल बनाना है। गौ माता हमारी माँ है, इसलिए अपने पसीने की कुछ कमाई से हो जाए तो बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि गातोड़जी गौशाला के लिए एवं माया नगरी मुंबई में 36 कौम के लिए विशाल जमीन ली गई है। दोनों कार्य प्रगति पर हैं, एक साथ चल रहे हैं। इसके साथ ही श्री गातोड़जी मंदिर मुंबई के भोपाजी रमेश सुथार एवं अन्य भक्तों ने क्या कहा। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि गातोड़जी का मंदिर बन रहा है मुंबई में, भव्य मंदिर, तो इस बारे में आप भक्तों को क्या कहना चाहोगे? गातोड़जी राजा वासक शेषावतार, गातोड़जी बाबा जी का बहुत ही पुराना इतिहास है। गातोड़जी बाबा जी की महिमा भारतवर्ष में सब जगह होती है। मेवाड़, मारवाड़, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र में बाबा जी का मंदिर है। निज मंदिर गातोड़जी वीरपुरा धाम में बना हुआ है। आगे भविष्य में गातोड़जी के हजारों भक्तजन मुंबई में बिजनेस अपना व्यवसाय करने के लिए रहते हैं। हर समय 750-800 किलोमीटर दूरी जाना आना गातोड़जी मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए थोड़ा भारी पड़ रहा है। तो गातोड़जी भक्त मंडल 2013-14 से बना। फिर गातोड़जी भक्त मंडल के सभी कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत की। निज मंदिर गातोड़जी का डेवलप भी गातोड़जी भक्त मंडल के द्वारा ही हुआ गया था। वहाँ पे इंटरब्लॉक, बाथरूम, रेलिंग वगैरह, मंदिर के जितना बाहरी भाग का विकास था वो गातोड़जी भक्त मंडल के द्वारा ही हुआ था। तत्पश्चात गातोड़जी का एक छोटा सा मंदिर मुंबई मीरा भाईंदर में बनाया गया और बाबा जी की जोत लाई गई। समय के अभाव से पिछले 3 साल में जन सैलाब इतना बढ़ गया कि छोटे मंदिर में बैठने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। हर रविवार को बाबा जी के यहाँ 1000 से 1500-2000 पब्लिक दर्शन के लिए आते हैं। तो गातोड़जी भक्त मंडल के सभी भक्तों ने विचार विमर्श किया कि भी गातोड़जी के लिए बहुत बड़ी जमीन के लिए ज़रूरत है। उसमें हमारे मेवाड़, मारवाड़ एवं स्थानीय मेवल 56 के सभी भाइयों ने एकजुट होकर एक कदम उठाया और बड़ी जमीन मुंबई चाइना ब्रिज गोड बंदर पे ली गई। उसका डेवलप के लिए पतरा मार के हुआ है, बढ़नी हुआ है। गणेश चतुर्थी में गणेश जी की प्रथम स्थापना करके 10 दिवसीय गणपति का कार्यक्रम भी हुआ। अभी
ये जमीन के लिए पहली नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में जमीन को शुद्धिकरण, यहाँ पर 9 दिन नवचंडी पाठ चलेंगे। यहाँ बहुत ही बड़ा यज्ञ सत्संडी होने वाला है। 9 दिन नवरात्रि में गरबा का आयोजन भी रखा गया। इस बीच सब भक्तों की इच्छा थी कि माया नगरी मुंबई में एक गौरी का आयोजन हो जाए तो सबका मन खुश हो जाए। तो 5 तारीख शनिवार को मेवाड़ की सुप्रसिद्ध गौरी गातोड़ जी के मंदिर पर पहली बार आ रही है। जैसे गौरी का आयोजन दोपहर 2 बजे से प्रभु की इच्छा रात को 2 बजे तक रखा जाएगा। मुंबई वासियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि जो गातोड़ जी का मंदिर बन रहा है वो 36 कौम का है। इसमें गातोड़ जी बाबा जी, माँ आशापुरा जी, बाण माता जी एवं 36 कौम के जितने भी देवी देवता हैं 36 मूर्तियां स्थापित की जाएगी। सर्व जाति सर्व समाज के अपने कुल देवी कुल देवताओं के दर्शन माया नगरी मुंबई में बहुत ही जल्द अपन सभी को मिलेंगे। आने वाली पीढ़ी को ये पता नहीं है कि अपनी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, तो आने वाली पीढ़ी को ये जरूर एहसास होगा कि ये अपनी कुल देवी है, कुल देवता है। सर्व समाज 36 कौम का मंदिर है। इसमें न कोई जाति पाति है, न कोई भेदभाव है। सबसे अच्छी बात तो ये कि गातोड़ जी भक्त मंडल में आज दिन तक कोई कार्यकारिणी नहीं है। सभी एक पद एक समान होकर काम करते हैं। जितने भी भक्त हैं दिन रात मेहनत करते हैं तन मन और धन से। इसके लिए भक्तों के काम के आगे मेरे पास बोलने को कोई शब्द नहीं है। इतनी सेवा सभी भक्तों की बनी हुई है। विशेष मारवाड़ से और मेवल छप्पन क्षेत्र से और मेवाड़ से बाबा जी के भक्त इतने जुड़े हुए हैं कि गातोड़ जी बाबा जी के लिए रात को 12 बजे बोले तो भी 100 लोग हाजिर होते हैं। उसमें वरिष्ठ महानुभाव भी बहुत हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि गातोड़ जी भक्त मंडल के सभी कार्यकर्ता एक ही है। और हमारे मेन तो धनी एक ही है, गातोड़ श्याम, माँ आशापुरा जी, माँ बाण माता जी की कृपा से आज सारा जो हो रहा है सब माता जी कृपा है। मैं छोटा सा बाबा जी का सेवक हूँ। पिछले 20 सालों से बाबा जी की पूजा करता हूँ और शायद मैं मेरा व्यक्तिगत जीवन बाबा जी के लिए समर्पण किया हुआ है। तन मन और धन से सेवा करता हूँ। हमेशा एक ही उम्मीद है कि 36 कौम भाईचारा हिंदू सनातन धर्म एक होए, एक साथ बैठे, भजन करे, सत्संग करे, कीर्तन करे। सर आपके मन में ऐसा कैसा विचार है कि 36 कौम का ही मंदिर बनाना चाहिए? क्योंकि आप बता रहे कि गातोड़ जी का मंदिर है तो 36 कौम के लिए विचार कैसे? गातोड़ जी बाबा जी 36 कौम के लिए हैं। गातोड़ जी बाबा जी कोई जाति प्रथा के लिए नहीं है कि गातोड़ जी बाबा जी वो समाज से हैं, वो समाज से, ऐसा कुछ नहीं है। राजा वासक है, उनका कोई अवतार नहीं है। इसके लिए उनको 36 कौम मानती है और 36 कौम मंदिर में जाती है, पूजा अर्चना करती है और भगवान सबका बेड़ा पार करता है, ऐसा मानना है लोगों का। तो सर जो नवरात्रि को लेकर आप बता रहे हो तो 9 दिन तक है या क्या है? नवरात्रि के 9 दिन तक नवचंडी पाठ चलेंगे। दशहरा का हवन होगा, पूर्णाहुति होगी और फिर जो भी छोटा मोटा भंडारा होगा आप सब भक्तों के लिए वो अर्पित किया जाएगा आप सभी को। तो सर जैसे कि आप बता रहे हो नया मंदिर बन रहा है गातोड़ जी का, तो वो कितने सालों में तैयार होकर भक्तों को मिलेगा? आज पिछले 6 महीने से गातोड़ जी मंदिर का डेवलप दिन रात भक्तों ने मेहनत की है कि पतरा मार के शेड मार के लिया, 8 फुट भरनी करके ली, पूरे वृक्षारोपण करके लिया, एक प्लास्टिक का टेम्परेरी डूम बना के लिया और आज 6 महीने के अंदर इतना बड़ा विकास किया। तो प्रभु चाहेगा तो अगली नवरात्रि तक गातोड़ जी का विशाल मंदिर 36 कौम सभी देवता का मंदिर अपन सभी के बीच तैयार हो जाएगा और निश्चित हमेशा श्रद्धालु को दिन रात मंदिर खुला रहेगा। आने वाले संतों का, महंतों का, गादीपति का यहाँ पर आगमन भी होगा, उनके ठहरने के लिए व्यवस्था भी होगी और विशेष हर रविवार को मंदिर में आए श्रद्धालु के लिए प्रसाद की व्यवस्था के लिए भी सब भक्तजन सोच रहे हैं। और आगे गातोड़ जी बाबा जी के
मुंबई वासी तो ठीक है, यहाँ पुणे से अंकलेश्वर, वलसाड़, वापी, अहमदाबाद, बड़ौदा से भी लोग बाबा जी के लिए पधारते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो सर आपका नाम क्या है और आपको कैसे प्रेरणा मिली कि सबको लेकर साथ चलना चाहिए? मेरा नाम तो मैं अपने आप से क्या बता, आप सभी को पता रहेगा कि 20 साल की जन सलाह और जन सेवा के लिए मैं लगा हुआ हूँ। एक मैं आप सभी का छोटा सा भाई रमेश सुथार, निवास जावत का हूँ। मेरे यहाँ से बाबा जी का स्थान 15 किलोमीटर दूर है, पर मेरी भावना और गातोड़ जी बाबा जी के लिए समर्पण मेरा पूरा परिवार 7 पीढ़ी से रहा है। मेरे पिताजी भी गातोड़ जी के लिए सेवा में समर्पण थे और प्रभु की दया मेरे ऊपर किस प्रकार से हुई मुझे खुद को पता नहीं है कि मन में वही भाव आता है कि 36 कौम की सेवा करना, गातोड़ जी भक्तों की सेवा करना। उस सेवा के लिए मुझे न नींद आती है, न सोना खाना पीना, कुछ भी नहीं याद आता है, सिर्फ एक ही याद आता है कि भक्तों की सेवा करें बस। गातोड़ जी बाबा जी वीरपुरा धाम में गातोड़ जी भक्त मंदिर ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा हुआ है। 5 बीघा जमीन बिक्कत खरीद करके वहाँ पर 5 बीघा जमीन पर बहुत ही बड़ी विशाल गौशाला बनने जा रही है। उसमें गातोड़ जी बाबा जी के सभी भक्तों ने तन मन धन से पूरा योगदान दिया। हमारे बीच श्री मदन जी जैन सराड़ा दिन रात गौशाला के काम के लिए लगे रहते हैं। हम किसी भक्त का नाम नहीं लेते हुए मुंबई माया नगरी में गातोड़ जी गौ सेवा संस्था से जुड़े हुए सभी भगत दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत ही जल्दी दिवाली के बाद शायद 2025 में अप्रैल मई में गौशाला का शुभारंभ होने की तैयारी की मोड़ पे हैं। बहुत ही खुशी है कि गातोड़ जी बाबा जी गौ माता के लिए त्याग दिया था जीवन में, उनकी खुशी के लिए भक्तों ने 5 बीघा जमीन बिक्कत खरीद के बहुत ही विशाल गौशाला का कार्य प्रगति पर चल रहा है। आप सभी गातोड़ जी बाबा जी के भक्तों का आशीर्वाद है, बहुत ही जल्दी गौशाला चालू हो जाएगी। 50 किलोमीटर के अंदर कोई विशाल गौशाला नहीं है और शायद राजस्थान की ये दूसरी या तीसरी गौशाला के नाम से होएगी। इतनी विशाल गौशाला बड़ी बनने जा रही है। सभी समाज बंधु 36 कौम सभी से अनुरोध है कि गौ माता के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाइए। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेके तमिलनाडु से, राजस्थान से लेके जितने भी स्टेट में राजस्थान भाई, मेवाड़ की धरती से, मारवाड़ की धरती से, एमपी की धरती से या उदयपुर सलूबर की धरती से जितने बाहर अपना सोशल वर्कर करते हैं, काम करते हैं, निश्चित गौ माता के लिए कुछ न कुछ योगदान करके गौशाला को विशाल रूप देना है। मैं व्यक्तिशः करबद्ध आपसे निवेदन करता हूं कि अपन कमाते अपने लिए, पर गौ माता अपनी एक माँ है, तो माँ के लिए कुछ योगदान अपने खून पसीने की कमाई से हो जाए तो बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि गातोड़ जी गौशाला के लिए एवं माया नगरी मुंबई में 36 कौम के लिए विशाल जमीन ली गई है। दोनों कार्य प्रगति पर हैं, एक साथ चल रहे हैं। विशेष मुझे बाबा जी के भक्तों ने इतना आशीर्वाद दिया कि आज दिन तो कोई काम अटका नहीं है और न शायद बाबा जी का आशीर्वाद, सभी भक्तों का प्यार से कोई काम नहीं रुकेगा। भगवान गातोड़ जी मंदिर मीरा भाईंदर मुंबई, गातोड़ जी गौ सेवा संस्था वीरपुरा जशवंत 2025 में दोनों का ओपनिंग एक साथ में एक ही साल में गातोड़ जी बाबा जी की मेहर रही तो निश्चित हो जाएगी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, अंतरात्मा से कोटि कोटि नमन कि हमेशा धर्म के मार्ग के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए, सभी संत महंत गादीपति के लिए, ये सभी माता बहनों एवं भक्तजनों के लिए हमेशा यही उम्मीद करूंगा कि जीवन में धर्म का काम निश्चित करें। जय गातोड़ जी, जय मां आशापुरा जी, जय बाण माता जी, जय 36 कौम कुल देवताओं के सभी भक्तों संतों सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, आभार।
तो बाबूजी की इसलिए कृपा से एक बार मैं वश में जा रहा था, तो ऐसी जागृत थी, तो दुख की वजह से बाबूजी की गातोड़ जी में उनकी पैसी डाली, और वो महिला से मैं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला बाबूजी की पैसी है, और 5 पैसी वहाँ में बची। तो मेरे मन में ये ईश्वर, वो ऐसी कल्पना हुई कि नहीं ईश्वर, मुंबई से राजस्थान आना एक छोटी सी बात हुई, और 5 पैसे आना, तो मैं वही टाइम बाबूजी से मैं अर्ज किया कि हे बाबूजी, ऐसी कोई कृपा करो कि ये यात्री सुखी हो सके, असीम कृपा करो और महानगरी में आवागमन आपका हो जाती, सुखी हो जाती कहीं यात्री ऐसी। मैं भाव किया, और भाव करने के बाद लमसम कुछ साल 2 साल बाद के बाद मेरी कृपा हो गई और बाबूजी यहाँ श्रवण हो गई। इसलिए वो बहुत बहुत खुशी है उन भक्तों के लिए कि कई लोगों ने बताया और आपने भी बताया है कि हमें भी भगवान के रूप मानते हैं। तो आपका इनसे संपर्क कैसे हुआ? संपर्क हम 2000 कम से कम 2005 से इनसे छोटा सा उधर भाईंदर में छोटे से फ्लैट में रहते थे, से सेवा करते थे। कुछ ऐसे भक्तों से हमारा परिचय हुआ, हमारे भी कुछ तकलीफ हुई तो हम भी गए उनसे, तब से परिचय हुआ। आज से तब से हम उनको एक गुरु के हिसाब से मानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। वैसे गातोड़ जी मंदिर के बारे में आपका क्या संदेश है? मंदिर हम जब दयाराम चौधरी गाँव आना मेरे को एक बार लेके गया था। जब मंदिर में मैं गया, मेरा मन लगा मंदिर में, उस दिन से हम जुड़ा हुआ है मंदिर में। 2 आदमी सुखी खुश आता मंदिर में, सब सुखी होके जाते, कोई तकलीफ बीमार रहता वो भी ठीक हो जाता भगवान पर अपना। इस दिन से मेरा मूड लगा है, जिस दिन से मंदिर में जुड़ा हुआ है, हर चीज में हम लोग जाते हैं। सकाराम चौधरी गाँव आना। डॉक्टर ने बताया नया मंदिर बनता है गातोड़ जी का मंदिर में, आपका क्या संदेश है? भक्तों का क्या संदेश होता है? साल से जुड़ा हुआ और जब भी देखता आ रहा हूँ इतने केसेस आते हैं, कोई नहीं सीखा है, कोई सांप काट लिया। आज से 15 साल से देखता आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज आया कभी खाने नहीं, वो भी आया वो अच्छा होगी। और हम जागृति पैदा कर रहे हैं कि पब्लिक जुड़े, बड़ा बड़ा हमें सहयोग करें, ये मंदिर को डेवलप करने में थोड़ा सहायता करें, और को बहुत साथ में मिलके हमारे साथ में रहे। कैसे आया मंदिर पे नया बना जुड़े हुए हो, क्या आगे बहुत हमारे साथ जुड़ी हुई है, सहयोग मैं करे और सब साथ मिलकर एक माया नदी में विशाल मंदिर बनाए। सब मुंबई में माया नदी में मारवाड़ सब कोई और यहाँ इतना बड़ा बच्चा है जैसा कि रमेश जी सुल्तान ने बताया मंदिर को लेकर, कई भक्तों ने नवरात्रि को लेकर बताया, प्रथम बार आप नवरात्रि कर रहे हो, तो इस बारे में आपका क्या कहना है और भक्तों को क्या संदेश दोगे आप? हम यही चाहते हैं कि और इसका प्रोग्रेस होवे और सब भक्त और जुड़े, और जो दरबार के शरणों में आता है तो वो खुश होकर ही जाता है, और हमारी आस्था बढ़ती जा रही है, और हमें यहाँ से सुकून मिलता है। जैसे कि आपने कहा अभी सुकून मिलता है, हाँ, सुकून इसी मंदिर में मिलता है या कहीं और भी मंदिर में मिलता है, या मंदिर में आने का कैसे? कोई भी मंदिर में जब सुकून मिलता है, विशेष हमारा मन इधर लगा है और हमें खुशी हो रही है। पर कोई चमत्कार हुआ है आपके साथ या क्या है? चमत्कार जैसे ये जो आता है दुखियारी, उसका भला होता ही है, तो बिना भला का कोई आएगा नहीं। यहाँ का आस्था रखेंगे तो जरूर उसका भला ही होगा। मेरा नाम किशोर चौधरी, देसुरी तहसील, गाँव के सुर। जैसे कि रमेश जी ने बताया अभी मंदिर को लेकर, आपका क्या कहना है? सर हमें तो ये बहुत खुशी हो रही है कि मेरे गुरु स्वामी की इतनी मेरे पर कृपा है। जब मैं इस मंदिर से जुड़ा था मेरे को ये पता नहीं था कि मैं किस
मंदिर कहाँ तक जाऊंगा। आज मुझे गुरुदेव और दादा ने मुझे कहाँ तक पहुंचा दिया है। मुझे 36 खून और गुरुदेव की कृपा से शायद क्या बोलूं, मुझे कहाँ ले जाएंगे मुझे इसका, मुझे कुछ शब्द नहीं बोलने के सर। संपर्क कैसे हुआ इस मंदिर से जुड़ना? सर मैं राजस्थान के बड़ा गांव पाली जिला का हूँ। मैं सिरवी कौम से हूँ, जाति मेरी सिरवी है, मेरा नाम मेघाराम। बाकी मुझे पता नहीं था कि मैं इतने अवगत में फंसा हुआ था कि मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं अब आत्महत्या करूं कि मैं कहीं जाकर कुछ करूं। तो क्या मालूम, मुझे मेरे भाई साहब यहाँ खड़े हैं सामने, सकाराम जी चौधरी, वो आना के हैं। उन्होंने एक बार दो बार मुझे कहा, बोला चलो सर मैं इनका नहीं का बन किया, फिर उन्होंने जबरदस्ती मुझे लेके आए वहाँ तक और मैं रास्ते में रुक गया था। फिर भी क्या मालूम बाबू जी की इतनी बड़ी कृपा हुई मुझे यहाँ तक कि फौज के स्थान तक पहुँचा दिया और आज मैं नहीं कर सर आपका नाम? मेघाराम चौधरी सर। ने बताया मंदिर को लेकर, तो भक्तों ने और भी कहा है, बारे में आपका क्या विचार है और आपका कैसे कॉन्टेक्ट हुआ मंदिर में? हमारा बहुत बड़ी खुशी की बात है, साथ में काम कर रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि ना मंदिर बने, सब लोग आवे साथ में रहे, मिलजुल के रहे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम है हर्षाराम चौधरी, नेपाली जिले से यहाँ का